अदिति जोधपुर की रहने वाली हैं, 22 साल की हैं। पिछले इतने समय से वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। अब इस दौरान उनकी दिनचर्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई। ज़्यादा चलना फिरना, एक्सरसाइज करना एकदम बंद हो गया। खूब तला भुना जंक फूड भी खाया। नतीजा ये हुआ कि अदिति ने कुछ ही महीनों में काफ़ी वजन गेन कर लिया। अब अदिति ने वापस ज्वाइन कर लिया है अपना ऑफिस। वो बताती हैं कि ज़रा सा भी चलने फिरने में उनकी सांस फूलने लगती है, उनको बहुत थका हुआ लगता है। अपने वजन को लेकर अब वो सहज महसूस नहीं कर रही हैं, हेल्दी नहीं फील करती, इसलिए वो वेट लॉस करना चाहती हैं। उनके दोस्त उन्हें अलग अलग तरह की डाइट फॉलो करने की सलाह दे रहे हैं। कुछ में 8 से 10 घंटे भूखा रहना है, कुछ में तो सारा दिन। अब अदिति इन तरीकों से वजन नहीं घटाना चाहती हैं। उनका कहना है कि हम उन्हें और उनकी तरह बाकी लोगों को हेल्दी तरीके से वेट लूज करने की सलाह दें। क्या करना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये सब बताएं। सबसे पहले बात करते हैं गलतियों की। सुनिए। लोग भूखे रहते हैं पूरे पूरे दिन, जिससे उनके शरीर में कमजोरी आ जाती है और इट इज़ नॉट अ गुड वे अपना वजन कम करने के लिए। सेकंड, स्किप ब्रेकफास्ट। सुबह का जो नाश्ता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मील है हमारे पूरे दिन का, लोग वो छोड़ देते हैं सिर्फ वजन घटाने के चक्कर में। बहुत से रिसर्चेस मैं आपको बताऊं जो प्रूव करते हैं कि सबसे ज़्यादा मोटापा उन लोगों में होता है जो सुबह का नाश्ता छोड़ते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, आपको ज़रूर अपना सुबह का नाश्ता करें। थर्ड वन इज़ क्रैश डाइट्स एंड फैट डाइट्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आजकल नए कीटो डाइट, पैलियो डाइट एट्सेट्रा आते हैं, आप उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें। उसका इफेक्ट डायरेक्टली आपके हार्मोन लेवल्स पर होता है। इंसुलिन, थायराइड, पीसीओएस, ईस्ट्रोजन लेवल्स पे आपका बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। चौथा, लोग चावल खाना छोड़ देते हैं वजन घटाने के चक्कर में। मैं कंप्लीटली स्टॉप डेफिनेटली नहीं करूँगी, बट पोर्शन साइज कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना चावल खा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फिफ्थ, लोग इंटरनेट पे देख के अलग अलग तरह की डाइट फॉलो करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि ज़रा भी रेकमेंडेड नहीं है। एक हफ्ता एक डाइट फॉलो किया, दूसरा हफ्ता दूसरा डाइट फॉलो किया, तो ये डेफिनेटली मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। जैसे मैंने आपको बताया, आपके बॉडी पे इसका असर अच्छा नहीं होता है। हम सेलिब्रिटीज़ को देख के या एक्टर्स को देख के वो फॉलो करते हैं। हर एक का नीड अलग है, हर एक की बॉडी अलग है। 6, एक्सरसाइज। या तो लोग एक्सरसाइज करते ही नहीं हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, खाना भी छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज भी बहुत करते हैं, अगेन बॉडी में वीकनेस आती है। विटामिन डी लेवल्स। बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी लेवल कम है तो आपको वजन घटाने में बहुत मुश्किल आ सकती है। लोग अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए रेडी नहीं है। वजन घटाने के लिए वो सब कुछ ट्राई करते हैं, पर अपनी लाइफस्टाइल नहीं चेंज करते। कब सोना है, कब खाना है, कब उठना है, कब एक्सरसाइज करना है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोग एक सर्टिफाइड डाइटिशियन को कंसल्ट जल्दी नहीं करते हैं। तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि आप सब एक सर्टिफाइड डाइटिशियन को ज़रूर कंसल्ट करें अपने वेट लॉस के लिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी के हिसाब से क्या सही है क्या नहीं है वो ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले पानी का इंटेक बनाए रखें। आप अगर पानी बहुत अच्छे से पिएंगे, 0 कैलोरी ड्रिंक होता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा और आपको भूख भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगी। तो पानी आपको कितना पीना है? आपको 8 से 9 ग्लास पानी जरूर पीना है। उसके बाद प्रोसेस्ड फूड ज्यादा ना खाएं, बेकरी वाली आइटम ना खाएं, जैसे कि रस, बिस्किट, ये चीजें आप अपनी डाइट में बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। एडिक्टिव होते हैं, एक बार खाएंगे बार बार खाने की आपको तलब होगी। घर का खाना बेस्ट होता है। उसके अलावा एडेड शुगर का इंटेक ना करें या फिर एडेड नमक का इंटेक। जितना ज्यादा नमक लेंगे, जितना ज्यादा चीनी लेंगे, उतना वजन कम करने में आपको दिक्कत होगी, हार्ट कंडीशंस भी होंगे, डायबिटीज भी होंगे। उसके अलावा जल्दी ना खाएं, टीवी देखते हुए खाना ना खाएं। खाना अगर तेजी से खाएंगे तो ज्यादा खाएंगे, अगर स्लो खाएंगे तो कम खाएंगे और अच्छे से पच जाएगा। हार्मोन्स का भी कोई प्रॉब्लम आपको फिर नहीं आएगा। उसके अलावा आप अपने डाइट में फाइबर का ख्याल बहुत अच्छे से रखें। फाइबर में सलाद से फाइबर ज्यादा रखें, फ्रूट्स में क्योंकि आपको फ्रक्टोज यानी कि शुगर भी मिलता है। सो आप
सैलेड ज्यादा खाइए। उसके अलावा नींद अपनी भरपूर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप नींद नहीं ले पा रहे हैं 7 से 8 घंटे की, तो आपका वजन कम नहीं होगा। धूप में आपको 15-20 मिनट के लिए 12 बजे से पहले वाली धूप में जरूर बैठना चाहिए, ताकि विटामिन डी आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेयर होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके आपका वजन कम कर दे। अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव रहे, खुश रखें अपने आप को। अगर स्ट्रेस लेंगे तो वजन नहीं कम होगा। वेट लॉस के चक्कर में क्या गलतियां अवॉइड करनी है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब आपने सुन लिया। पर बात जब हेल्दी वेट लॉस की आती है तो सिर्फ डाइट से काम नहीं चलता, एक्सरसाइज और योगा भी इसका ज़रूरी हिस्सा है। तो कौन सी एक्सरसाइज या योगासन आपके काम आ सकता है, चलिए वो जानते हैं। डाइट मैनेजमेंट के अलावा एक्सरसाइज एक कॉमन स्ट्रैटेजी है जिसके द्वारा आप कैलोरीज बर्न कर सकते हैं और ये वेट लॉस प्रोसेस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। सबसे पहली एक्सरसाइज जो कि हर कोई कर सकता है वो है वॉक। वॉक आप कभी किसी भी टाइम कर सकते हैं। आप अपने लंच ब्रेक के दौरान वॉक कर सकते हैं। ऑफिस में सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी वॉक के अंदर ही कंसिडर किया जाता है और ये एक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वेट लॉस के लिए। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड हेल्थ, अगर कोई 70 किलो का कोई इंसान है और वो 30 मिनट तक अगर मध्यम गति से वॉक करता है तो वो तकरीबन 167 कैलोरी तक बर्न कर सकता है। शुरुआत में आप हफ्ते में 3 से 4 बार वॉक कर सकते हैं 30 से 40 मिनट के लिए। धीरे धीरे करके आप अपने वॉक का टाइम बढ़ा सकते हैं। और दूसरी एक्सरसाइज है जॉगिंग या रनिंग। जॉगिंग या रनिंग जो विसरल फैट होता है, जिसको हम बेली फैट कहते हैं, जो हमारे पेट पर टमी रीजन में आके जमा हो जाता है, उस फैट को बर्न करने के लिए जॉगिंग या रनिंग बहुत ही हेल्पफुल होता है। मगर एक बात का आपको ध्यान देना है कि आप रनिंग जो है वो सॉफ्ट सरफेस पे करें, जैसे घास के मैदान में या फिर मिट्टी के मैदान में। हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार एक 70 केजी का इंसान अगर 30 मिनट तक साइकिलिंग करता है तो वो 260 से 300 कैलोरी तक बर्न कर सकता है। ये बॉडी की ओवरऑल फिटनेस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कैलोरीज बर्न करने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जिसे बोलते हैं HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें आप सेम ड्यूरेशन में 10 से 30 मिनट के अंदर आप कई सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि जंपिंग, रनिंग, रोप स्किपिंग, और ये कैलोरीज को बर्न करने के लिए बहुत कारगर साबित होती है। इसके अलावा स्विमिंग या फिर बैडमिंटन खेलना, ये दोनों एक्टिविटीज भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी रहती है। हस्त पद्मासना, इसके लिए आपको नीचे झुकना है और जमीन पे अपने हथेलियों को रखना है। जब आप ऐसा करें तो आप अपने नीज को थोड़ा सा बेंड कर लें और उसके बाद हथेलियों को नीचे जमीन को छूने दें। जब आप नीचे की तरफ झुकेंगे तब आपको सांस लेते हुए नीचे जाना है। 30 सेकंड तक रोकने के बाद आप वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अश्व संचलासन, इसमें आपको अपने उल्टे पैर को आगे की तरफ लेके आना है और आपको अपने सीधे पैर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए लेके जाना है। स्ट्रेच करते हुए आपको इनहेल करना है और इस पोजीशन को 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए ऊपर आसमान की तरफ आपको देखना है। जो डाइट, एक्सरसाइज और योगा टिप्स आपने सुनी हैं उन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा, असर देखने को मिलेगा। और हाँ, वेट लॉस के चक्कर में अपनी सेहत से खिलवाड़ हरगिज ना करें।